तो वीवर्स माशाल्लाह से चाट रेडी हो चुकी हुई है, फ्राइड चना चाट, जो कि बहुत ही मज़े की है, बहुत चटपटी है और इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। और मिट्टी के बर्तन में तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, मिट्टी का बर्तन यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीवर्स आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर टमाटर के छिलके का जो मैंने फ्लावर बनाया है, रेड रोज़ बनाया है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है रेड कलर का। और ग्रीन चिलीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह इसकी लुक देखिए आपके सामने है। और ये जो सी शेल हैं ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। इस तरह की आर्ट की चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। जहाँ कहीं मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। परचेज़ करनी पड़े परचेज़ कर लेती हूँ, वैसे कहीं से मिल जाए तो वो ज़रूर हासिल करने की कोशिश करती हूँ। तो ये प्योर सी शेल हैं, ये कोई आर्टिफ़िशियल नहीं है और इस तरह के मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पड़े हुए हैं। तो ये व्यूअर्स बहुत मज़े की चाट है, चटपटी बहुत है। चाट मसाला जितना शामिल करना चाहें कर सकते हैं। तो ये है कि अगर कम खाने वाले हैं तो वो साथ सर्व कर दें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि कोई कम स्पाइसी खाता है और कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है, तो इसलिए फिर मसला बन जाए। जब पता है कि घर में एक चीज़ बनी है तो फिर अफराद का पता होता है कि स्पाइसी खानी है तो फिर वो तो इसी में भी शामिल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मरियम वीज़ लाइव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज इफ्तारी के लिए बना रही हूँ मैं फ्राइड चना चाट, जो कि बहुत ही मज़े की है, चटपटी लजीज है। तो उसके लिए आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, साथ ये बच्चों के लिए दूध रखा हुआ जिसमें सौंफ डाली हुई है। आलू बॉयल हो गए हैं तो अब इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि इसकी हीट कम हो जाए। तो इसके बाद फिर इसका छिलका उतार लेंगे। तो व्यूअर्स ये चने हैं जो कि पहले बहुत टाइम पहले भिगो के रखे हैं, तो अब इनको भी करना है बॉयल। तो बॉयल करने के लिए इनको प्रेशर में डालेंगे। तो ये चने प्रेशर में डाल दिए हैं, अब इनको अच्छे से बॉयल करना है, लेकिन इतना करना है कि छिलका ना उतरे। तो ये टमाटर हैं जो कि चाट में डाले जाएंगे। तो ये टमाटर की कटिंग हो रही है। तो इनको बहुत बारीक भी नहीं काटना है और बहुत मोटा भी नहीं काटना है। तो व्यूअर्स ये चाट बहुत ही मज़े की होती है, बहुत दफ़ा ट्राई हुई है। तो ये चाट मेरी सिस्टर हैं तो वो बनाती हैं, तो ये चाट मैंने उनसे सीखी है। तो व्यूअर्स सीखने का अमल तो इंसान का सारी ज़िंदगी जो है वो रहता है। तो सीखना चाहिए, जब भी को मौका मिले, कहीं को चीज़ अच्छी लगे तो एक दूसरे से ज़रूर सीखनी चाहिए। तो ये सदका जारिया होता है। तो ये प्याज है चाट के लिए जो कि काट के रखी है, माशाल्लाह से बहुत बारीक प्याज काटी हुई है। तो ये भी चाट में शामिल की जाएगी। तो भी बस आलू बॉयल हो चुके हुए हैं, ठंडा करके उनका छिलका उतार लिया है और अब इनकी कटिंग हो रही है। तो ये सारे आलू जो है वो काट के रख लेंगे और साथ ही चने जो है बॉयल हो गए हैं और उनका पानी जो है वो निकाल दिया है। तो भी बस अब फ्राई करने के लिए पैन रख लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके अंदर डाल दिए हैं सबसे पहले चने। अब ये चने जो है वो फ्राई करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि इनका छिलका उतरना शुरू हो जाए, छिलका इसका नहीं उतरने देना। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट से इसको फ्राई करना है और बाकी चीज़ें फिर इसमें ऐड कर देनी है। तो भी बस ये फ्राई करते करते आपसे बातें भी होंगी, गपशप भी होगी। तो ये साथ चावल भी बनाए जा रहे हैं। इफ्तारी का टाइम है तो इफ्तारी के लिए सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये चार्ट जो है तो मेरा दिल किया कि ये मैं आपसे शेयर करूं, एक एक करके इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर करूंगी। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है।
तो भी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भी बस ये प्याज कटी गई है और इसके साथ ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट के रख ली हैं। तो अब इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो फिर बस इसके साथ जो चटनी बनाई जाती है वो बहुत ही मज़े की है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अब ये चने जो है वो फ्राई हो चुके हैं और इसमें कटे हुए आलू जो है वो शामिल कर दिए हैं। चाहे तो आप एक साथ ही सारी चीज़ें डाल दें, चाहे तो थोड़ा सा इनको फ्राई करके बाकी चीज़ें फिर शामिल कर लें। तो अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी हुई थी वो भी शामिल कर दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो भी बस ये वाली चाट का टेस्ट जो है वो आम चाट से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि हम चाट दूसरी बनाते हैं तो सारी चीज़ें इसी तरह से शामिल कर लेते हैं, फ्राई नहीं करते हैं। माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छी चाट होती है, ये मैं नहीं कहती कि वो अच्छी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो इससे डिफरेंट होता है और इसका टेस्ट उससे डिफरेंट होता है। ये थोड़ी सी फ्राई होने के बाद इसका टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है और ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब इसमें प्याज भी शामिल कर दी है। सो भी वो कोई भी डिश बनाई जाए तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और उसका जायका अगर ज़्यादा अच्छा हो तो तारीफ़ हो जाए तो फिर उसकी तो क्या ही बात है। क्योंकि इतनी सारी जब मेहनत होती है तो कोई तारीफ़ कर दे कि ये बहुत अच्छी है तो सारी थकन दूर हो जाती है। तो ये भी है कि झूठी तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी चाहिए। तो बनाने वाला तो कोशिश करता ही है कि वो अच्छी चीज़ बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग दुनिया में हो रही होती है और बहुत सारी डिशेज़ जो है एक दूसरे से सीखी जाती हैं। तो ये चैनल के थ्रू भी यही एक मकसद होता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ जो भी बना रहे हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है या मेरे पास नॉलेज है, तो उससे दूसरे जो है वो फ़ायदा उठाएं। तो ये सदका जारिया होता है, अपना इल्म किसी को देना, किसी के साथ शेयर करना। तो भी बस अब इसमें डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाला अपने हिसाब से डालें क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी खाएंगे। तो इसमें माशाल्लाह से अच्छा खासा जो है वो चाट मसाला शामिल किया गया है। तो हमारे ये कि सबने ही स्पाइसी खाना है इसलिए इसमें मसाला ज़्यादा डाला है। अदरवाइज़ ये होता है कि इसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखी जाती है और इसके साथ जो है वो सर्व कर दिया जाता है ताकि जिसने कम खाना है वो इसी तरह से खा ले और जिसने ज़्यादा स्पाइसी खाना है वो शामिल और कर ले। तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। तो माशाल्लाह से चाट देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चाट अब तकरीबन जो है वो डन हो चुकी हुई है। अब सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स करनी है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी आप देखें कि बहुत कम फ्राई किया है लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत चेंज हो गया है। तो भी बस चाट जो है ये डन हो चुकी हुई है। अब इसके साथ बनाऊंगी चटनी। इमली की चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये इमली है जिसको वॉश करके तो इसको रख लिया है। तो अब इसकी चटनी बनेगी।
तो व्यूअर्स अब एक पैन में थोड़ा सा पानी डालना है और जितनी चटनी बनानी है उसके अकॉर्डिंग जो है इमली इसमें शामिल कर दी है। ये चटनी हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि एक ग्रीन चटनी इसके साथ बनाई है पुदीने की और हरी मिर्चों की। तो ये काफ़ी माशाल्लाह से स्पाइसी होती है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। तो ये इमली शामिल कर दी है, इसमें नमक डाल दिया है और इसके साथ जो है वो शुगर शामिल कर दी है। ये बहुत ही खट्टी मीठी सी चटनी बनती है। अब इसमें शामिल कर दी है क्रश लाल मिर्चें, क्रश चिल्ली जो है वो इसमें ऐड कर दी है। जितना इसको स्पाइसी रखना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मिर्चें शामिल कर दी जाती हैं। तो अब मैंने जितनी भी स्पाइसी रखनी है तो अब इसमें शामिल कर दी हैं। इसको अब पकाना है। गुठलियाँ चाहे आप पहले निकाल लें या उसमें भी रखें तो वो अपनी एक चॉइस है। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स चाट जो है वो रेडी हो गई है, उसको डिश आउट भी कर लिया है और इसके लिए एक मिट्टी का बर्तन जो है वो मैंने यूज़ किया है। मिट्टी का बर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक चीज़ की लुक और तरह की हो जाती है और मिट्टी की खुशबू भी इसमें शामिल हो जाती है। तो मिट्टी का बर्तन मुझे इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। तो चाट की लुक आप देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और जितनी लुक इसकी अच्छी है खाने में भी ये बहुत अच्छी है। बहुत मज़े की चाट है। इफ्तार में इस चाट का बहुत मज़ा आता है। बहुत चटपटी चाट है ये वाली और इसके साथ जो चटनी है वो भी बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी चटनी है। तो इसके साथ ग्रीन चटनी भी इस्तेमाल हो सकती है। ये वाली चटनी जो रेड वाली बताई है ये भी इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मज़े की लगती है। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है, ये चाट अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखना है। आप अपने लिए भी और मेरे लिए भी सबके लिए दुआएं कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, दुआएं बहुत कबूल होती हैं। तो व्यूअर्स अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ा रहीम व करीम है, वो हम सब की ख़ताएँ माफ़ करने वाला है। तो हमें एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए। तो व्यूअर्स आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।